प्यारे बच्चों, अपना पाठ है पाठ 1, देव तुम्हारे कई उपासक। इस पाठ के अंदर यह बताया गया है कि ईश्वर एक है, लेकिन उसकी उपासना करने वाले बहुत सारे व्यक्ति हैं और सबकी उपासना करने का अपना एक अलग अलग नज़रिया होता है और एक अलग अलग तरीका होता है। तो इस पाठ को कविता के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। इस कविता की कवित्री हैं सुभद्रा कुमारी चौहान, जिन्होंने इस कविता को रचा है। उन्होंने बताया कि ईश्वर के प्रति अपनी भक्ति भावना को प्रदर्शित करने के लिए, अगर हमें ईश्वर के प्रति अपनी भक्ति भावना बतानी है, उसे प्रदर्शित करने के लिए हमें किसी भी भौतिक वस्तु की कोई आवश्यकता नहीं होती। केवल आवश्यकता होती है तो हमारे प्रेम की, विश्वास की, श्रद्धा की और हमारे मन के सरल भावों की, जिनके अंदर किसी प्रकार का कोई छल कपट नहीं होना चाहिए। तो अब अपन ये कविता शुरू करने जा रहे हैं। इस कविता के भावार्थ को ध्यान से समझना है। देव तुम्हारे कई उपासक कई ढंग से आते हैं, सेवा में बहुमूल्य भेंट व कई वस्तुएं लाते हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान क्या बोल रही है कि हे देव, हे ईश्वर, तुम्हारे इन संसार में क्या है, बहुत सारे उपासक हैं। उपासक यानी उपासना करने वाला, वो कई ढंग से आते हैं। अब जितने ज़्यादा व्यक्ति होंगे उतने ही ज़्यादा उनके तौर तरीके होंगे, उतना ही ज़्यादा उनका जीने का ढंग अलग होता है। तो वो क्या कह रही है कि तुम्हारे बहुत सारे उपासक हैं और उनके सबके ढंग क्या है, अलग अलग हैं, और वो अपने अलग अलग बहुत सारे ढंगों से तुम्हारे पास आते हैं। सेवा में बहुमूल्य भेंट वे कई वस्तुएं लाते हैं, और वो तुम्हारी पूजा करने के लिए, तुम्हारी सेवा करने के लिए, उस सेवा के लिए क्या करते हैं, वो बहुमूल्य, जो बहुत सारी जो कीमती चीज़ होती है, बहुमूल्य चीज़ें होती है, भेंट होती है, उपहार, भेंट बोलते हैं उपहार को, वो और इस तरह की कई सारी वस्तुएं तुम्हें भेंट में देने के लिए लाते हैं। अपन जब भी ईश्वर के मंदिर में जाते हैं तो अपन क्या करते हैं, खाली हाथ नहीं जाते, और हमेशा उनके ऊपर चढ़ावा चढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ लेके जाते हैं। ये हमारी क्या है, परंपरा है जो प्राचीन काल से चलती आ रही है। तो यही बात कवित्री ने कही है कि तुम्हारे बहुत सारे उपासक हैं और वो सभी तुम्हारे पास आते हैं, सभी तुमसे बहुत प्रेम करते हैं, तुम्हारे प्रति बहुत भक्ति रखते हैं, लेकिन उनके सबके क्या है, तौर तरीके क्या है, अलग अलग हैं। वो तुम्हारे लिए भेंट चढ़ाने के लिए बहुमूल्य वस्तुएं और बहुत सारे उपहार लेकर के आते हैं। धूमधाम से साज बाज से वे मंदिर में आते हैं, मुक्तामणि बहुमूल्य वस्तुएं लाकर तुम्हें चढ़ाते हैं। क्या कह रही है कवित्री अब इसमें, कि वो ऐसे साधारण लोगों की तरह नहीं आते, वो पूरे धूमधाम से आते हैं, मतलब कि वो पूरा मानस बना करके आते हैं। जैसे कि कोई यात्रा वगैरह निकलती है तो यात्रीगण बहुत धूमधाम से जाते हैं ईश्वर के प्रति अपने भक्ति भाव को प्रकट करने के लिए, तो वो बहुत सारे धूमधाम से साजबाज से वो तुम्हारे मंदिर में आते हैं। साजबाज भी धूमधाम के अंदर ही आ गया, पूरे गाजे बाजे के साथ जाते हैं। और मुक्तामणि, मुक्तामणि बोलते हैं बहुमूल्य जो मणियाँ होती है, जो रत्न होते हैं, इस तरह की बहुमूल्य वस्तुएं वो तुम्हें लाकर के क्या करते हैं, तुम्हारे चरणों में चढ़ाते हैं, तुम्हें अर्पित करते हैं। अब आगे आता है, मैं हूँ गरीबनी ऐसी जो कुछ साथ नहीं लाई, फिर भी साहस कर मंदिर में पूजा हेतु चली आई। अब जिस व्यक्ति के पास सब कुछ होगा, जो भगवान के दया से जिसके पास सब कुछ है, बहुत सारा धन दौलत है चढ़ावे के लिए, दान के लिए, वो ऐसे लोग मंदिर में खाली हाथ नहीं जाएंगे। वो मंदिर में भी दान दक्षिणा चढ़ावा वगैरह चढ़ा करके आएंगे और मंदिर से लौटते समय भी क्या करेंगे, दान पुण्य करेंगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत गरीब होते हैं। तो ये कवित्री ऐसी ही एक निर्धन महिला का परिचय करवा रही है कि मैं हूँ गरीबनी ऐसी, वो क्या है, बहुत ज़्यादा गरीब है, जो कुछ साथ नहीं लाई, और वह अपने साथ में कुछ भी लेकर के नहीं आई, क्योंकि उसके पास चढ़ावा चढ़ाने के लिए भौतिक वस्तुएं नहीं थी। फिर भी साहस कर मंदिर में पूजा हेतु चली आई, लेकिन फिर भी उसका साहस इतना ज़्यादा है
कि वो मंदिर में उन ईश्वर की पूजा के लिए, ईश्वर की आराधना के लिए आ गई है। धूप दीप नैवेद्य नहीं, झांकी का श्रृंगार नहीं। क्या कह रही है वो? धूप, धूप बोलते हैं धूप बत्ती को, दीप यानी दीपक, नैवेद्य यानी प्रसाद। अपन मंदिर में जाते हैं खाली हाथ नहीं जाते हैं, अपने साथ बत्ती, प्रसाद, इस तरह की चीज़ें अपन लेकर के जाते हैं चढ़ाने के लिए, दान दक्षिणा वगैरह सब कुछ। झांकी का श्रृंगार नहीं, और तुम्हारी जो ये मूर्त है इसके लिए मेरे पास श्रृंगार का कोई सामान भी नहीं है। अपन ईश्वर के मंदिर में जाते हैं तो अपन उसके श्रृंगार का सामान लेके जाते हैं, रोली चावल वगैरह। लेकिन ये महिला क्या कह रही है कि मैं तो इतनी गरीब हूँ जो अपने साथ कुछ भी लेकर के नहीं आई, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारी पूजा के लिए आई हूँ। अब पूजा खाली हाथों से कैसे होगी? सबसे पहले तिलक वगैरह भी करना पड़ेगा, श्रृंगार भी करना पड़ेगा मूर्ति का, उसके बाद में प्रसाद भी चढ़ाना पड़ेगा, धूप दीप भी करने पड़ेंगे। लेकिन ये कुछ भी लेकर के नहीं आई, धूप दीप और प्रसाद मेरे पास नहीं है, और मेरे पास श्रृंगार के लिए कोई सामान भी नहीं है। हाय गले में पहनाने को फूलों का भी हार नहीं। वही बात आगे जाओ को बताइए कि मूर्ति में पहनाने के लिए मेरे पास फूलों का हार भी नहीं है। मतलब ये क्या कह रही है? मेरे पास पूजा की एक भी सामग्री नहीं है, मेरे पास कोई सामान नहीं है तुम्हारे पूजा करने के लिए। सिर्फ और सिर्फ क्या है? मेरे दोनों हाथ हैं। आगे आता है, कैसे करूं कीर्तन मेरे स्वर में माधुर्य नहीं। कि मेरे पास भौतिक वस्तुएं तो नहीं है, वो तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन ईश्वर ने मुझे जो स्वर दिया है उसमें भी क्या है? मेरे मधुरता नहीं है, मैं मीठा नहीं बोल पाती हूँ, मेरे गले में वो स्वर नहीं है, मैं अच्छा गा नहीं पाती हूँ भजन वगैरह। तो मैं तुम्हारा कीर्तन भी कैसे करूँगी क्योंकि मेरा गला मीठा नहीं है। मन का भाव प्रकट करने को वाणी में चातुर्य नहीं। चातुर्य बोलते हैं चतुरता को, और मेरे अपने मन का भाव प्रकट करने के लिए मेरे मन में, मेरी वाणी में क्या है? किसी प्रकार की कोई चतुरता नहीं है। जैसी कि चतुरता श्री कृष्ण जी के पास हुआ करती थी। आप सभी जानते हैं कि श्री कृष्ण जी बोलने में बहुत चतुर थे, और अपनी किसी भी मुश्किल से मुश्किल घड़ी में अपनी हर बात को बहुत सहज और सरल ढंग से रख पाते थे सामने वाले व्यक्ति के। लेकिन इसके वाणी में वो चतुरता भी नहीं है। फिर आगे आता है, नहीं दान है नहीं दक्षिणा, खाली हाथ चली आई। मैंने आपको पहले बताया था कि इंसान धनवान व्यक्ति अगर मंदिर में जाएगा तो वो क्या करेगा? दक्षिणा भी साथ लेकर के जाएगा, और वापस लौटने के लिए दान पुण्य का सामान भी साथ लेकर के जाएगा। लेकिन ये ऐसी, यहाँ पर ऐसी महिला की बात हो रही है जिसके पास कुछ भी नहीं है, न तो देने के लिए दान है, न कोई दक्षिणा है, फिर भी क्या है? खाली हाथ है वो, और वो चली आई है मंदिर के अंदर। पूजा की विधि नहीं जानती फिर भी नाथ चली आई, और मैं किसी तरह की कोई पूजा की विधि नहीं जानती, मुझे कुछ नहीं आता पूजा के बारे में, मुझे नहीं पता कैसे पूजा करनी है, लेकिन फिर भी मेरी हिम्मत है मेरे नाथ कि मैं तुम्हारे द्वारे पर चली आई हूँ। पूजा और पूजापा प्रभुवर इस पुजारिन को समझो। पूजा तो आप सभी जानते हैं पूजा किसे कहते हैं, और पूजापा होता है पूजा करने का सामान। उसके पास सामान, कोई भौतिक वस्तुएं सामान नहीं थी, किसी प्रकार का थाल वगैरह वो सजा करके नहीं लाई थी। तो वो क्या कह रही है कि हे ईश्वर, हे प्रभु, आप पूजा और पूजा का सामान दोनों क्या करो? मुझे पुजारिन को ही समझ लो। मैं तो क्या हूँ? पुजारिन हूँ, लेकिन मेरे पास पूजा करने के लिए कोई सामान नहीं है, और न ही मुझे पूजा करनी आती है। तो तुम क्या करो? ये अपनी पूजा और तुम्हारा पूजा का सामान केवल और केवल मुझे ही समझ लो। दान दक्षिणा और निछावर इस भिखारिन को समझो। दान दक्षिणा, क्योंकि मेरे हाथ में भौतिक वस्तुओं के रूप में मैं दान देने के लिए किसी प्रकार का कोई सामान और किसी प्रकार की कोई दक्षिणा लेकर के नहीं आई हूँ, इसलिए तुम क्या करो?
और मेरे पास न्यौछावर करने के लिए भी कुछ नहीं है, मतलब तुम्हारे ऊपर लुटाने के लिए, गरीबों के ऊपर लुटाने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है, किसी प्रकार का कोई दान नहीं है। तो तुम क्या करो, इस भिखारिन को ही समझ लो। अब वो उसके सामने एक भिक्षुक के समान प्रतीत हो रही है और अपने आप को ईश्वर के समक्ष एक भिखारी के समान प्रस्तुत कर रही है कि मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। तो केवल और केवल तुम क्या करो, इस भिखारिन को ही सब कुछ समझ सकते हो। मैं उन्मत्त प्रेम की प्यासी हृदय दिखाने आई हूँ, जो कुछ है वह यही पास है, इसे चढ़ाने आई हूँ। अब महिला क्या कह रही है कि मैं उन्मत्त प्रेम की प्यासी। उन्मत्त किसे कहते हैं? जो प्रेम होता है जिसमें उन्मत्त मतवालापन होता है, एक पागलपन छाया हुआ रहता है, ईश्वर को पाने का पागलपन, जो एक जुनून के तरह हमारे सिर के ऊपर क्या होता है, सवार हो जाता है। तो ये क्या कह रही है कि मैं ऐसे पागल प्रेम की प्यासी हूँ, मैं ऐसे मतवाले प्रेम की प्यासी हूँ जिसकी किसी प्रकार की कोई सीमा नहीं है, किसी प्रकार की कोई हद नहीं है। और मैं तुम्हें अपना हृदय दिखाने आई हूँ। मैं क्या करने आई हूँ यहाँ पर कि मैं तुम्हें अपना हृदय, जो मेरे हृदय में, जो मेरे मन में भाव है, मैं तुम्हें वो भाव अपने प्रकट करने के लिए आई हूँ। जो कुछ है वह यही पास है, इसे चढ़ाने आई हूँ। कि मेरे पास जो कुछ भी है वो क्या है, मैं ही हूँ, और जो तुम्हारे पास में बैठी हूँ, और मैं अपने आप को ही तुम्हें चढ़ाने के लिए आई हूँ। चरणों पर अर्पित है, इसको चाहो तो स्वीकार करो। अब वो पास आकर के बैठ गई है, तो वो क्या कह रही है कि मैं तो अपने आप को, मैं स्वयं को तुम्हारे चरणों पर अर्पित कर रही हूँ। अब तुम अगर चाहो तो इसे स्वीकार कर सकते हो। मतलब मेरे पास तुम्हें देने के लिए भौतिक वस्तुओं में कुछ भी नहीं है, जो भी कुछ है बस मेरा यह है, क्या है, मेरी ये देह है, मेरी यह काया है। क्योंकि हमारा ये शरीर भी क्या है, ईश्वर के द्वारा दिया हुआ है। ये शरीर भी हमारा अपना खुद का नहीं है, किसका है, ये ईश्वर के द्वारा दिया हुआ है, और ये एक दिन उसी ईश्वर में मिल जाना है। तो ये इस बात को, इस भावना को समझते हुए ये महिला कह रही है कि जो भी कुछ है वह क्या है, यही है, यही काया है, यही शरीर है, और मैं इसी को मैं तुम्हारे यहाँ पर चढ़ाने के लिए आई हूँ, और मैं अपने आप को तुम्हारे चरणों में अर्पित कर रही हूँ। अब तुम चाहो तो इसे स्वीकार कर सकते हो। यही तो वस्तु तुम्हारी ही है, ठुकरा दो या प्यार करो। अब मैं किसकी हूँ? मैं इस संसार में किसी की नहीं हूँ, मेरा इस संसार में कोई नहीं है। मैं किसकी हूँ? केवल तुम्हारी हूँ। इसमें वस्तु किसके लिए बताया है? वस्तु इसमें उसने खुद के शरीर को बताया है, खुद की काया को बताया है कि ये जो मेरा शरीर है, जो मेरी वस्तु है, यही क्या है, तुम्हारी है, और मैं इसी को चढ़ाने के लिए आई हूँ। अब तुम चाहो तो इसे ठुकरा दो, या चाहो तो इसे स्वीकार कर लो, या चाहो तो इसे प्यार करो। तो इस पाठ के माध्यम से आपको समझ में आ गया होगा कि ईश्वर को पाने के लिए हमें किसी प्रकार की भौतिक वस्तुओं की आवश्यकता नहीं होती, केवल और केवल मन में सच्चा भाव होना चाहिए। अगर हम ऐसी भावना रखते हैं कि यह मेरा है, यह उसका है, अपन यह सोच करके चलें कि हमने जो भी हमारे पास है वह सब किसका है, केवल और केवल ईश्वर का है, तो हमारा मन का भाव क्या कहलाएगा, सच्चा भाव कहलाएगा। और हम चाहे हम अच्छे कर्म करें, चाहे हम बुरे कर्म करें, कर्म चाहे हम कैसे भी करें, लेकिन क्या होना चाहिए, हमारे मन में ईश्वर का भाव होना चाहिए, और हम अपने उस कर्मों को ईश्वर के प्रति समर्पित करते जाएं कि मैंने जो भी मैंने किया है वो मैंने नहीं किया है, मुझसे मेरे भगवान ने करवाया है। इस तरह की भावना अपने मन में होनी चाहिए। अब अपना ये पाठ पूरा होने के बाद में अब अपन इसके प्रश्नोत्तर देखते हैं। इस पाठ का भावार्थ आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। और अब अपन देखते हैं प्रश्नोत्तर। प्रश्नोत्तर को आपको ध्यान से सुनना है, समझना है, और उसके बाद में उसे हल करना है, और पाठ का भावार्थ भी आपको लिखना है अपनी नोटबुक के अंदर। आगे आ रहा है मौखिक प्रश्न। कविता की कवित्री कौन है? इस कविता की कवित्री किसे बताया है? किसने रचा है इस कविता को? सुभद्रा कुमारी चौहान ने।
आगे अपना प्रश्न आता है, कवित्री किसकी उपासना कर रही है? इस पाठ के अंदर कवित्री किसकी उपासना कर रही है? ईश्वर की। वह ईश्वर के लिए क्या भेंट लाई है? अब उसने बताया है कि उसके पास देने के लिए कुछ नहीं है, तो वह ईश्वर के लिए भेंट में क्या लाई थी? आप सभी को पता है वह ईश्वर के लिए भेंट में कुछ भी नहीं लेकर के आई थी। कवित्री ईश्वर से क्या मांग रही है? क्या मांग रही है वह ईश्वर से? केवल अपना उन्मत्त प्रेम। बताया है ना कविता के अंदर कि मैं तुमसे कुछ नहीं मांग रही, मैं केवल तुम्हारे उन्मत्त प्रेम की प्यासी हूँ और मैं तुम्हें अपना हृदय दिखाने आई हूँ। तो वो उससे क्या मांग रही है? केवल और केवल प्रेम मांग रही है। सभी लोग ईश्वर की उपासना कैसे करते हैं? आपको बताया कि सभी लोग ईश्वर की उपासना कैसे करते हैं। सबके उपासना करने का ढंग अलग अलग होता है। सब उन्हें बहुमूल्य वस्तुएं, बहुत सारे उपहार, भेंट वगैरह ये सभी उन्हें चढ़ाते हैं, दान दक्षिणा देते हैं। कवित्री ने ईश्वर के समक्ष अपने आप को किस रूप में प्रस्तुत किया है? कवित्री अपने आप को किस रूप में प्रस्तुत कर रही है? एक भक्त के रूप में। और वो भक्त भी कैसा? जिसका मन का भाव बिल्कुल सरल है। ईश्वर के समक्ष अपने मन के भाव किस प्रकार प्रकट किए जाते हैं? अब अपन ईश्वर के समक्ष अपने मन के भाव प्रकट करेंगे तो अपन क्या करेंगे? भाई भौतिक वस्तुओं में तो दिया हुआ क्या है? सब कुछ ईश्वर का ही है। यहाँ तक कि अपना ये शरीर भी किसका है? ईश्वर का है। तो अगर अपने मन के भावों को अगर हमें ईश्वर को बताना है तो हमारा मन का भाव कैसा होना चाहिए? सीधा, सरल, सच्चा, प्रेम, भक्ति, विश्वास और आस्था से भरा हुआ होना चाहिए। आगे आता है अपना क्वेश्चन, कवित्री ने इस कविता के माध्यम से क्या संदेश दिया है? कवित्री क्या कह रही है इस कविता के माध्यम से? कि इस ईश्वर को अपना मन का भाव दिखाने के लिए और ईश्वर के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करने के लिए हमें भौतिक वस्तुओं की आवश्यकता नहीं होती और उन्हें यह अर्पण करने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। आगे आता है, कवित्री ने ईश्वर को पूजा सामग्री के रूप में क्या भेंट किया है? आपको पता है ना कवित्री ने ईश्वर को क्या क्या भेंट किया है। अब उसके पास भौतिक वस्तुओं में तो कुछ था ही नहीं, तो उसने क्या भेंट किया? उसने अपने आप को ही भेंट कर दिया, अपने आप को ही समर्पित कर दिया कि ये जो मेरा शरीर है ना, ये तुम्हारा दिया हुआ है, तुम तो इसे ही स्वीकार कर लो, इसे ही पूजा समझो और इसे ही पुजारी समझो और इसे ही पूजा का सामान समझो। तो वो इसने क्या प्रकट किया है? अपने सरल मन के भाव, श्रद्धा, प्रेम, भक्ति और विश्वास आदि को भेंट किया है। अब आगे क्वेश्चन आ रहा है, निम्नलिखित पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। इन पंक्तियों का भावार्थ आपको अलग से लिखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आपको पूरी की पूरी कविता का भावार्थ लिखना है। अब आगे अपना प्रश्न आता है, बहुविकल्पीय प्रश्न। कवित्री ईश्वर को समर्पित करने के लिए क्या लाई है? क्या लाई है कवित्री ईश्वर को समर्पित करने के लिए? मोती, धूप, दीप, दान दक्षिणा या स्वयं को? वो भौतिक वस्तुओं में से कुछ नहीं लाई। क्या लाई है? वो स्वयं को लाई है। मन का भाव प्रकट करने के लिए क्या आवश्यक है? श्रद्धा। केवल और केवल क्या आवश्यक है? श्रद्धा आवश्यक है। अगर हमारा कंठ भी क्या है? सुरीला है, हम बहुत अच्छा गाते हैं, हमारा बोलने में भी क्या है? चतुराई है, हमारे पास पूजा का बहुत सारा सामान भी है, लेकिन अगर हमारे मन के अंदर छल कपट की भावना रहेगी तो श्रद्धा का भाव प्रकट नहीं हो पाएगा। तो ईश्वर के लिए सबसे पहले क्या जरूरी है? श्रद्धा जरूरी है। प्राय पूजा की सामग्री में क्या क्या चीजें होती है? धूप दीप भी होता है, नैवेद्य भी होता है, फूल भी होता है, ये सभी। इसका आंसर आएगा ये सभी। पुजारिन के पास क्या नहीं है? दान दक्षिणा नहीं है देने के लिए क्योंकि वो बिल्कुल निर्धन थी, धूप दीप भी नहीं है, प्रसाद भी नहीं है, ये सभी। इसका आंसर भी क्या रहेगा? ये सभी, कुछ नहीं है। आगे आता है, पुजारिन के पास एकमात्र दक्षिणा के लिए क्या है? क्या है? बहुमूल्य वस्तुएं, सुरीला स्वर, चतुर भाषा या मन में श्रद्धा का भाव? इसका आंसर क्या आएगा? मन में श्रद्धा का भाव। भौतिक वस्तुओं के नाम पर उसके पास कुछ भी नहीं है, केवल और केवल मन में श्रद्धा का भाव है और उसने उसको बहुत ही अच्छे ढंग से प्रस्तुत किया है।
चलिए एक बार अपन इनको भी देख लेते हैं। ये जो ये दे रखी है ना पंक्तियों का भावार्थ, आपके पोयम का दोहरान हो जाएगा, कविता का रिवीजन हो जाएगा, एक बार कविता रिपीट हो जाएगी। देव तुम्हारे कई उपासक कई ढंग से आते हैं, सेवा में बहुमूल्य भेंट वे कई वस्तुएं लाते हैं। आपको कविता में बताया है कि ईश्वर के बहुत सारे उपासक हैं, ये दुनिया बहुत बड़ी है और जितने ज़्यादा उपासक होंगे उतने ही ज़्यादा उनके क्या होंगे, तौर तरीके होंगे, उनके ढंग होंगे। और वो सेवा में क्या है, बहुमूल्य भेंट व कई वस्तुएं लेकर के आते हैं। मैं उन्मत्त प्रेम की प्यासी हृदय दिखाने आई हूँ, जो कुछ है वह यही पास है इसे चढ़ाने आई हूँ। कवित्री उससे कुछ नहीं मांग रही है। जो कवित्री ने जिस महिला का इसके अंदर चित्रण किया है उसने ईश्वर से कुछ नहीं मांगा, केवल और केवल क्या मांगा है, प्रेम मांगा है। और वो क्या बोलती है कि मैं तुम्हें अपना हृदय दिखाने के लिए आई हूँ, जो कुछ है वह यही पास है इसे चढ़ाने आई हूँ। और वो अपने आप को ईश्वर को समर्पित कर देती है। चरणों पर अर्पित है इसको चाहो तो स्वीकार करो, यह तो वस्तु तुम्हारी ही है ठुकरा दो या प्यार करो। और उसने अपने आप को ईश्वर के चरणों पर समर्पित करके क्या कहा है कि यह सब क्या है, तुम्हारा ही है, तो तुम चाहो तो इसे ठुकरा दो या चाहो तो इसे प्यार करो। लेकिन इन कविता का भावार्थ आपको कॉपी में अलग से नहीं करना है, इन पंक्तियों का भावार्थ आपको पूरी कविता का भावार्थ लिखना है।